जय श्री गणेश दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टाइम्स में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सभ्यता के एक महापर्व छठ पूजा के बारे में। मित्रों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मित्रों, छठ पर्व कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसमें छठ मैया व सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। वैसे तो छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ही मनाया जाता है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में और हमारे बिहारी भाइयों की कर्मठशीलता व हिंदू धर्म की एकता ने इसे संपूर्ण विश्व में एक नई पहचान दी है और अब ये संपूर्ण विश्व में बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अनादिकाल से मनाए जा रहे इस पर्व का हमारे वेद पुराण में भी विशेष महत्व है। महाभारत पुराण में वीर योद्धा कर्ण से तो आप सभी परिचित होंगे। महाभारत काल में छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्य देवता की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह प्रचलित पद्धति आज भी जारी है। दोस्तों, आज साइंस भी मान चुका है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है और हमारी जीवन ऊर्जा का विकास होता है। अतः यदि हम इसे केवल पर्व के रूप में नहीं बल्कि डेली रूटीन में भी फॉलो करें ताकि हमारा भी साहस और तेज कर्ण जैसा हो सके और हम स्वयं को बीमारियों से दूर रखने में सक्षम हो सकें। केवल महाभारत ही नहीं बल्कि ब्रह्मावर्त पुराण में भी छठ पूजा का विशेष उल्लेख है। प्रथम मनु स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। महर्षि की आज्ञा मानकर राजा ने यज्ञ करवाया। उसके उपरांत उनकी रानी मलिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश शिशु मृत पैदा हुआ। राजा को बहुत गहरा आघात लगा और सभी परिवारीजन बहुत ही दुखी थे। तभी आकाश में एक विमान उतरा और जिसमें षष्ठी माता विराजमान थीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, षष्ठी माता नवदुर्गा की ही एक माता कात्यायनी देवी ही हैं। और जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ तथा निसंतानों को संतान प्राप्ति का वर देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी के वरदान से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है। इसके बाद से ही चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ और आज भी हमें इसे एक पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए बात करते हैं अब पूजन विधि के बारे में। छठी पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। ये व्रत संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। माताएं 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखकर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व के दिन सुबह सुबह स्नान कर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नामाहम मम सर्व पाप नक्षय पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री
सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर शाम के समय नदी या तालाब में जाकर पुनः स्नान करके डूबते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए एक बांस के सूप में केला, कुछ अन्य फल, अलोना प्रसाद, गन्ना आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दिया जाता है। इसके बाद सूप में दीप जलाकर और सूप को हाथों में पकड़कर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरः। दोस्तों, मैं इस मंत्र को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सभी इसे नोट कर लें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ए सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरः। अब जान लेते हैं छठ पूजा सूर्य अर्घ्य के समय की जानकारी। सूर्यास्त समय है 10 नवंबर 2021 5:30 बजे और सूर्योदय का अर्घ्य का समय है 11 नवंबर 2021 सुबह 6:41 पर।